दोपहर की हल्की हवा अचानक तेज झोंकों में बदलने लगी थी। बच्चे आंगन में कागज उड़ाकर आंधी आंधी खेल रहे थे। एक बच्चा बोला, दादाजी, क्या आंधी ने कभी आपको उड़ाया है? दादाजी ठहाका लगाकर बोले, अरे बेटा, एक बार तो हवा ने मुझे ऐसे उड़ाया कि पूरा खेत समझ गया। आज असली बिजुका आया है। बात है 1967 की। गर्मी की शाम थी और मैं खेत में पुआल बांधने गया था। आसमान साफ था, पर दूर दूर कहीं बादल जमघट बनाकर खड़े थे, जैसे किसी मीटिंग का इंतजार कर रहे हों। मैंने झटपट पुआल समेटा और सोचा, आज तो हवा थोड़ी तगड़ी है, लेकिन रमेश हूं मैं, संभाल लूंगा। बस यही गलती थी। मैंने पुआल की बड़ी बड़ी गट्ठरें उठाई और जैसे ही उन्हें बांधने झुका, पीछे से धड़ाधड़ हवा के 3 बड़े झोंके। पहला झोंका, मेरा गमछा उड़ गया। दूसरा झोंका, मेरी धोती आधी खुल गई। तीसरा झोंका, मैं ही हवा में उठ गया। हाँ बेटा, सच में पुआल मुझसे चिपका हुआ, हालांकि जैसे मुझे बिजुका की यूनिफॉर्म पहना दी गई हो। मैं हवा में उछला, धीरे धीरे 2 फीट ऊपर गया और खेत के दूसरे किनारे तक ऐसे बहा जैसे कोई तैरता हुआ बोरा। गांव वाले दूर से चिल्लाए, अरे, बिजुका उड़ गया। दूसरा बोला, नहीं रे, वो रमेश है, बिजुका बनने का अभ्यास कर रहा है। मैं नीचे गिरा, सीधे नर्म पुआल के ढेर पर धप। बालों में तिनके, कपड़ों में पुआल और चेहरे पर हवा के तमाचे। जब उठा तो खेत की चिड़िया मुझे घूर रही थी, जैसे कह रही हो, भाई, हमारा काम मत छीनो। उस दिन से मेरा नया नाम पड़ा, उड़न बिजुका रमेश। बेटा, हवा जब तेज होती है तो वो सिर्फ चीजें नहीं उड़ाती, अकड़ भी उड़ाती है। जिंदगी की आंधियां भी ऐसा ही करती है, तुम्हें हल्का बनाती है ताकि तुम जमीन पर और मजबूती से उतर सको। एक बच्चा बोला, दादाजी, अगर आज होता तो वायरल हो जाता, #फ्लाइंग स्कैरक्रो ग्रैंपा। दूसरा बोला, और कैप्शन होता, हवा ने किया अपग्रेड, बिजुका 2.0। दादाजी ठहाका लगाकर बोले, अगली बार सुनो बेटा, जब हवा नहीं, मेला मुझे उठाकर झूले में ऐसे घुमा देने वाला था कि मैं आसमान में उल्टा लटक गया।